So hi everyone, first of all, am I audible? Okay. तो आज का सेशन आपको पता है हम इतने दिनों से 11th एंट्रेंस का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना। मानस सर केमिस्ट्री ले रहे थे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मानस सर की क्लासेस हो रही थी यूट्यूब सेट टाइम बाउंड गोल पर। उसमें एसिड बेसिस सॉल्ट सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाय एवरीवन बच्चों, मेरी आवाज क्लियरली आप तक आ रही है? क्या आपको हर वो चीज मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, स्क्रीन विजिबल हो रही है? तो आज के सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट करना है सॉल्ट्स के बारे में, और बहुत सारे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आज करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 11th एएमयू एंट्रेंस के पिछले कुछ सालों के पेपर से रिलेटेड है, यानी कि आने वाले एग्जाम में आपके वो क्वेश्चंस आ सकता है। तो दिस इज मानस खंडूजा बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में ले रहा हूं यहाँ पर। 10th के बैच से हमने स्टार्ट करा है, हम 10th के टॉपिक्स पहले कर रहे हैं। उसमें एसिड बेसिस सॉल्ट्स का ये चौथा लेक्चर है। यूट्यूब पर पूरी सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज मानस सर आप लोगों को सॉल्ट्स पढ़ाएंगे। और मेरी क्लास आपको पता है कब कब होती है, मंडे वेनसडे और फ्राइडे को होती है, ठीक है। तो आज फ्राइडे को एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पार्ट 4 लेक्चर करने के लिए सब रेडी हो? सब बच्चों रेडी हो? एक बार पिछली वाली क्लास का हम वो ले लें। पिछली वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। पिछले सेशन में एसिड बेसिस और पीएच स्केल हम कवर कर चुके हैं। याद आ रहा है किस किस बच्चे ने इससे पहले मेरा सेशन करा है? याद आ रहा है, एसिड बेसिस पीएच स्केल हम कर चुके हैं। तो पीएच स्केल का एक छोटा सा रिकैप ले लें फटाफट से, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स को रिलेटेड। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, अगर किसी की पीएच 7 होती है तो वो क्या होता है? अगर किसी की pH 7 है तो वो कैसा नेचर शो करेगा? pH ग्रेटर देन 7 पे कैसा करेगा और pH इक्वल्स टू 7 पे कैसा करेगा? फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, फिर हम सॉल्ट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट से रिकैप ले लेते हैं, फिर हम सॉल्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ अगर आपने अभी तक लिख लिया है। तो पिछली क्लास में हमने इंडिकेटर्स और पीएच स्केल के बारे में पढ़ाई करी थी। तो 7 पर एक न्यूट्रल कंपाउंड हमें मिलता है, 7 से ज्यादा पर बेसिक होता है और 7 से कम पर एसिडिक होता है, ठीक है। तो पिछले सेशन में हमने पीएच स्केल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करे, आज भी हम करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। क्या इज एवरीवन रेडी? सॉल्ट्स को स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से हर कोई रेडी है। ओके, तो बच्चों देखो सॉल्ट्स के बारे में सबसे पहली बात हमें क्या पता है। देखो अगर मैं सॉल्ट का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में कॉमन सॉल्ट आता होगा जो घर पे नमक है। आप सोचते हो कि नमक की बात कर रहे हैं सर, पर वो सॉल्ट्स का एक एग्जाम्पल है। जो आपके घर में NaCl है ना, जो आप नमक इस्तेमाल करते हो, वो सॉल्ट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जब भी मैं सॉल्ट बोलता हूँ आप लोगों के दिमाग में वही आता होगा, पर वो एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट को बनाने के कई तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रेफर करने वाला तरीका, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तब एक सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। जब आपको मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, याद होगा मैंने बताया था एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। आपको ये एसिड जैसे HCl, एक बेस जैसे NaOH, ये आपका रिएक्ट करते हैं तो NaCl एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। याद आ रहा है? तो सॉल्ट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शंस करने से बनता है, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है जो बेस से आता है। देखो ये Na प्लस इसका कैटायन है, Na प्लस इसका कैटायन है। आपको पता है पॉजिटिव चीजें जो होती हैं उन्हें कैटायन कहा जाता है। इसी तरह से नेगेटिव पार्ट कहां से आता है? बेस। ये आपका बेस से आता है और ये आपका एसिड से आता है।
इतनी बात में आपको किसी को डाउट है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इतनी डेफिनेशन हर किसी को क्लियर है? अब बच्चों एक छोटा-सा मैं आपको ये बहुत ज़रूरी बात याद रखना कि सॉल्ट का पॉज़िटिव वाला हिस्सा हमेशा बेस से आता है, इससे सवाल बनता है। आप किसी को ऐसे बच्चा तो नहीं जिसे कैटायन एनायन में फ़र्क नहीं पता। कैटायन वो चीज़ें होती हैं जिन पर पॉज़िटिव चार्ज होता है। जैसे मैग्नीशियम का कैटायन होता है, एल्यूमीनियम का कैटायन होता है, कैल्शियम का कैटायन होता है और एनायन वो चीज़ें होती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है? तो एक सॉल्ट ऐसी चीज़ होती है जिसमें कैटायन आपका बेस से आता है और एनायन कहाँ से आता है? एक एसिड से आता है। अच्छा बच्चों, तो सॉल्ट को प्रिपेयर करने की हमारे पास यही तरीके नहीं होते। जैसे ये रिएक्शन खूब सारे एग्ज़ाम्पल हैं। एक-एक करके मैं आपसे ना बच्चों नाम पूछूँगा, आपको इनके नेम बताने हैं क्योंकि है ना एएमयू के प्रीवियस ईयर्स पेपर में आपसे आयनिक कंपाउंड का नेम पूछा जाता है। अगर तुमने पिछले साल के पेपर देखे हो तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो जल्दी-जल्दी NaCl सबको पता है सोडियम क्लोराइड होता है। इस सॉल्ट का नाम कमेंट में लिखें। Na2SO4 का क्या नाम होगा? देखो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बन रहा है। जल्दी से इसका नाम कमेंट में बताएं। फिर ये आपका NaOH और HNO3 से एक सॉल्ट बना, ये एग्जांपल्स हैं। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आपसे अगर कोई रिएक्शन का टाइप पूछे तो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ओके। और बच्चों हो सके तो जल्दी से इन सब के नाम लिखो। ठीक है, एक एक नाम हर बच्चा लिखे। अगर इस समय 4 बच्चे हैं तो एक एक एग्जाम्पल हर कोई लिखे। इसका नाम मैं बता देता हूं, अगर ये वाले का आपको नहीं पता, इसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है, तो एक मानस सर ने आपके लिए कर दिया। बाकी एक एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट्स में मुझे इसका नाम बताएं कि इसका नाम तो पता है सबको। ये क्या है? क्या नाम होगा इसका आयनिक में? इसका क्या नाम होगा? ये नेमिंग आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली मिलेंगे, जो कि मैं आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा। ठीक है? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? कोई ये तो परेशानी नहीं, इसका नाम सोडियम एसीटेट कैसे पड़ा? ये वाला जो एनायन होता है ना CH3C डबल आयन, इसे एसीटेट कहते हैं। और इसी तरह से बच्चों HC डबल ओ माइनस को फॉर्मेट कहते हैं। सबको पता है ना? ये वाले नाम सबको पता है। इसको एसीटेट एनायन कहते हैं, इसको फॉर्मेट कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब बच्चों एक एसिड और बेस की रिएक्शन से ही सॉल्ट नहीं बनता। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट कर कर एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन दिख रही है क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अगर कॉपर मेटल की मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या ये रिएक्शन होगी? ये सवाल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे पूछा था और कराया भी था। अगर ऐसी ही रिएक्शन कॉपर HCl के साथ करे तो वो आगे की तरफ जाएगा। बहुत आराम से चीजों को समझो। कोई डाउट हो आप पूछ लेना। देखो सिंपल सी रिएक्शन है। आपको दिख रहा है जिंक हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है। इसी तरह से जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है। तो इसी तरह से क्या कॉपर HCl के साथ रिएक्ट कर कर CaOCl2 बनाएगा क्या? तो बच्चों ये याद रखना, ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। इससे क्वेश्चन आ सकता है। मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव, ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड।
तो बच्चों ऐसे मेटल जो हमारे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन है? जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर कर एक सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं देते। इस बात को आप याद रखेंगे, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, किसी को इस पॉइंट में डाउट है? देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। आज का मेरा टास्क है, मैं आपको सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा और अब तक जितना भी हमने पढ़ा उससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आज के सेशन में मैं कराने वाला हूँ। तो आपने पूरा सेशन करना है, जो क्लास नहीं भी करी उसका भी आपका रिकैप आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो 10th बोर्ड में आ रखे हैं, जो आपकी एमयू में आ रखे हैं, जो आने वाले पेपर में आ सकते हैं। तो आपने पूरा सेशन एंड तक देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहना है। देखो सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, सर को कैसे पता बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस वीडियो को लाइक करते हो ना, तो पता लगता है कि भाई हाँ, ये सेशन बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो बच्चों दो रिएक्शन क्लियर हो गई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट बनता है, पर वाटर नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस बनती है। पर ये रिएक्शन कुछ मेटल दे पाते हैं, वो मेटल नहीं देंगे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दीस मेटल आर लेस रिएक्टिव, दीस मेटल्स आर less reactive than हाइड्रोजन। क्लियर? आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं? अब बच्चों तीसरा क्या होता है? अगर आपका एसिड ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो भी आपका सॉल्ट बनता है, पर इस केस में ना वाटर बनता है ना हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो, सोडियम सल्फाइड एक एसिडिक ऑक्साइड होती है, सोडियम ऑक्साइड सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें अगर आप देखो तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। अब आप पूछोगे सर हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई चीज एसिड ऑक्साइड है या कोई चीज बेसिक ऑक्साइड है? क्या ये सवाल आपके दिमाग में आता है? इस बात को हम कैसे पहचाने कि ये जो हमारी ऑक्साइड है ये एसिडिक है या बेसिक है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, हमेशा आप याद रखेंगे ग्रुप वन मेटल्स। कौन कौन से ग्रुप वन मेटल्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल याद होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रेंशियम को नहीं गिनते। इनकी जो भी ऑक्साइड होती हैं वो सब कैसी होती हैं? वो सब की सब बेसिक होती। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप टू की, ग्रुप टू में कौन कौन रहता है बच्चों? ग्रुप टू में कौन कौन रहता है? जल्दी से ग्रुप टू को याद करो, जल्दी से बताओ। पीरियोडिक टेबल देखिए इस तरह से, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स की भी कुछ ऑक्साइड, ये तो आपकी एम्फोटेरिक होती है, ठीक है, पर ज्यादातर इसमें भी हमारी बेसिक होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से पहचान सकते हो। अगर कोई मेटल दे रखा है ग्रुप वन या ग्रुप सेकंड का, तो उसकी ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। बताओ इसमें कोई डाउट? ये रेडियो एक्टिव होता है तो हम इसे नहीं पढ़ते। इसी तरह से फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसे नहीं पढ़ते। बताओ, क्लियर हो गया? ओके, एसिड ऑक्साइड कैसे पता लगती हैं? एसिड ऑक्साइड में नॉन मेटल होता है, जैसे सल्फर देखो नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो ज्यादातर नॉन मेटल वाली ऑक्साइड एसिडिक होती हैं और मेटल वाली ऑक्साइड बेसिक होती है। अभी के लिए आप इतना याद रखना, मेटल से बेसिक और नॉन मेटल वाली एसिडिक होती। ठीक है, अच्छा बच्चों ये रिएक्शन आपको मैंने दिखाया था, पहले क्वेश्चन भी आ रखा है इसका, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, हमेशा याद रखना। एक मेटल, जिंक मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट बना लेता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट बनाते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर कर भी सॉल्ट बनाते हैं। तो इस मेटल इस सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को जरा सा भी डाउट है?
जरा सा भी अगर इस पॉइंट तक अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव मैं बताता हूँ बच्चों। जैसे आप लोगों को जीके तो होती है, जीके तो पढ़ी है, तो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में पढ़ा है ना। हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम गिरा दिया था अमेरिका ने, ये कहानी तो सबने पढ़ी। कहानी नहीं मतलब ये हिस्ट्री के बारे में सबने पढ़ा है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो तरंगे रेडिएशन छोड़ते हैं। ऐसी रेडिएशन जो बॉडी में कैंसर या फिर अलग अलग बीमारियां, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलती है। ये रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, पर हम इसका यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंशियम सीजियम जो आखिरी एलिमेंट होता है ग्रुप का, वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव होता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक तो इनसे इनको पढ़ने के लिए हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। ठीक है ना। अगर कोई सीजियम के बारे में पढ़ेगा या फ्रेंशियम के बारे में पढ़ेगा तो उस पर रेडिएशन का असर आएगा। तो ज्यादातर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते। क्लियर हो गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पॉइंट क्लियर हो गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़। तो बच्चों सॉल्ट्स किस तरह के होते हैं, और सॉल्ट्स आपके हमेशा पीएच 7 नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे कि हर सॉल्ट की पीएच 7 होती है तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे पता? अब सॉल्ट में भी एसिड बेस होता है, कैसे पता लगेगा अब हम देखते हैं। ठीक है ना। हम कैसे सॉल्ट का एसिड बेस बता सकते हैं, ये भी अब हम अच्छे से देखते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, देन वी गेट न्यूट्रल सॉल्ट। तो बच्चों जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप इन दोनों की रिएक्शन से जब NaCl बनता है तो ये NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या आप लोगों को किसी और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में पता है? जल्दी से अगर आपको पता है तो मुझे इसका एग्जाम्पल बताएं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं जब तक एक लिख देता हूं, आप बताओ। एक HNO3 और KOH की अगर मैं रिएक्शन कर, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा एसिड है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा बेस है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, देखो, के NO3 बन जाएगा और ये HOH ले जाएगा तो H2O बन जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है ये कैसा होगा? एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट जिनके एसिड भी, जिन एसिड से वो बना है वो भी आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और जिस बेस से वो बना है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर है? ये वाले सॉल्ट की डेफिनेशन क्लियर होगी। वेरी गुड। एक एग्जांपल सौम्या ने बताया मुझे, लिथियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। तो बच्चों इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? लिथियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। अच्छा, क्या इसे बैलेंस कर सकते हो? बैलेंसिंग भी आती है तुम्हारे AMU के एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्या तुम इसे बैलेंस करके जल्दी से मुझे बता सकते हो क्या आंसर आएगा इसका? इसकी बैलेंसिंग करके मुझे इसके कोएफिशिएंट बता सकते हो? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? और मान लो ये A है, ये B है, ये C और ये D है। जल्दी से चारों कोएफिशिएंट बता सकते हो क्या रहेगा बैलेंस करके? तो बच्चों अगर आपने सही से बैलेंसिंग पढ़ी है, बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन और एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है। प्लस बोर्ड में तो तुम्हारी बैलेंसिंग पक्का आएगी। बोर्ड में तुम्हें रिएक्शन दे दी होगी। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स 2023 का साइंस का पेपर देखा है
तो उसमें तुम देखोगे 3-4 नंबर का आखिर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 2-3 रिएक्शन तुम्हें दे देते हैं, तुम्हें उन्हें बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे इसमें कमेंट्स का में इसका आंसर बताएं कि ABCD आफ्टर बैलेंसिंग क्या है। तो किसी कोई ऐसा बच्चा जिसे न्यूट्रल सॉल्ट्स ना क्लियर हो, वो कमेंट्स में लिख सकता है। हर बच्चे को न्यूट्रल सॉल्ट क्लियर हो गए कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर एक बच्चे ने बताया कि सर 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, H2SO4 1 ही रहेगा, लिथियम सल्फेट भी 1 रहेगा और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बच्चों क्या बैलेंस है? क्या बच्चे ने सही बताया? हाँ सही बताया। 2 लिथियम, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 5 और ऑक्सीजन आपकी दोनों साइड बैलेंस हो गई। तो बच्चों यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट आपको क्लियर हो गया। अब एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं? देखो आप लोग को जब कोई सॉल्ट कहता है तो आपके ध्यान में आता है कि ये न्यूट्रल होने चाहिए। अगर मैं आपसे सॉल्ट कहता हूं तो आप यही तो सोचते हो कि वो न्यूट्रल होगा, वो ना एसिडिक होगा, वो ना बेसिक होगा। पर एसिडिक सॉल्ट नाम की भी एक चीज होती है। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड when a strong acid reacts with कैसे बेस के साथ? अ वीक बेस। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, देन एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म। ऐसे सॉल्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, उन्हें हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने HCl लिख दिया। जल्दी से कमेंट्स में मुझे वीक बेस का एग्जांपल बताओ। जल्दी से कमेंट्स में मुझे वीक बेस का एग्जांपल बताओ। तो एक तो अगर आपको नहीं पता, कमेंट्स में खुद कोशिश करना है लिखने की और फिर देखना मानस सर ने क्या लिखा। तो देखो एक एग्जाम्पल होता है NH4OH। अगर आपको और कोई भी पता है तो कमेंट में लिखो, मैं सही बता दूंगा आपने सही बताया कि नहीं बताया। तो लिखना जरूर अगर कुछ और पता है तो। इससे सॉल्ट बना NH4Cl प्लस H2O। इससे जो सॉल्ट बनेगा वो आपका है NH4Cl और H2O। इसका नाम सबको पता है क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट होता है बच्चों। कैसा सॉल्ट होता है? एक एसिडिक सॉल्ट होता है। कभी मत कहना कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा बेसिक सॉल्ट। क्या इसमें किसी को डाउट है? अगर आपको डाउट हो तो आप फटाफट से कमेंट में टाइप कर देना, मानस सर पढ़ के आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब बच्चों बेसिक सॉल्ट क्या होता है? जैसे आपका एसिडिक सॉल्ट हो गया, उसी तरह से बेसिक सॉल्ट क्या होता है? आपने बस यहाँ पे वीक एसिड की जगह, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस कर देना है और वीक बेस की जगह वीक एसिड कर देना है। तो बच्चों वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH और इन दोनों की रिएक्शन से बनता है CH3COO प्लस वाटर। तो ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है ये? एक बेसिक सॉल्ट। बताओ किसी को डाउट? क्लियर हो गया? बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्ट तीनों क्लियर हो गए। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बच्चों, केवल एक एग्जाम्पल अच्छी बात नहीं है, तो और एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं। एक और एग्जाम्पल बेसिक सॉल्ट का, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड। तो ये देखो फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड होता है। इसकी रिएक्शन लिथियम हाइड्रोक्साइड से करा दे। ये कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, देखो ये अपना H देगा, ये अपना OH देगा, H2O बन गया। लिथियम इधर लगा दो, HCOO रिएक्शन लिखना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये अपना H दे देता है, ये अपना लिथियम दे देता है। तो देखो COO लिथियम और H2O बन गया। तो ये कैसा सॉल्ट है? ये एक
बेसिक सॉल्ट। क्लियर हो गया बच्चों? एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों चीजें क्लियर हो गई। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, क्या क्लियर है आपको? अब बच्चों ये इससे क्वेश्चन आता है, इसकी आपको डेफिनेशन ना आती हो कोई बात नहीं, पर ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखना इसके। ठीक है ना? आपके एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला, डबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन। देखो ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे पोटेश एलम कहते हैं। फिटकरी होती है, घर में आपने फिटकरी देखी है? घर में नहीं देखी होगी तो नाई की दुकान पे देखी होगी, क्रिस्टल जैसी होती है। ये फिटकरी का फॉर्मूला है। अब मुझे नहीं पता हिंदी में कैसे लिखते हैं, पर ये इसका फॉर्मूला है। इसमें देखो एक से ज्यादा कैटायन है, ये अलग कैटायन है और ये आपका अलग कैटायन है। और ये देखो इसी तरह से इसमें भी दो कैटायन है। तो आप ऐसे सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन होते हैं उन्हें हम डबल सॉल्ट कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल याद रखना, इसे पोटेश एलम कहते हैं और ये कार्नालाइट होता है। क्या होता है? कार्नालाइट। बस ये दो एग्जाम्पल याद रखना और इनकी डेफिनेशन की इनमें एक से ज्यादा कैटायन या एनायन होता है। क्लियर हो गया? कोई ऐसा बच्चा जैसे डाउट हो? फिटकरी सबने देखी है ना? तो शेव वगैरह तो अभी तुम नहीं बनवाते, जब तुम्हारी बनेगी तो उसके ऊपर लगाई जाती है ना। अब आफ्टर शेव आने लगा है, वो अलग चीज है। पहले फिटकरी वगैरह होती थी, लगाई जाती थी। तो इसका यूज तुम्हें पता है, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। तुम्हारा अगर चोट वगैरह लगती है तो उसमें फिटकरी लगा दी जाती है तो खून रुक जाता है, क्योंकि ब्लड को प्रेसिपिटेट कर देता है। ब्लड कोएगुलेशन में फिटकरी हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेश एलम और ये कार्नालाइट होता है। ठीक है? और ये तो अभी जेई मेंस में भी पूछा गया था, कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है। जेई मेंस पता है ना, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, जल्दी जल्दी सोडियम सल्फेट के एसिड और बेस का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। गुड गुड इवनिंग आभार। क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा यूजेस और बताने हैं मुझे, फिर हम खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो उन क्वेश्चन में बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, सोडियम सल्फेट में एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है? कमेंट्स में लिखें सोडियम सल्फेट, और जैसे सोडियम सल्फेट का हो जाए फिर अगले वाले का लिखें। तो ये टेबल हमने जल्दी जल्दी पूरी करनी है। आपको पता है सोडियम सल्फेट बनता है किससे? H2SO4 से। और बेस कौन होता है इसका? NaOH। कॉपर नाइट्रेट किससे बनेगा? कॉपर नाइट्रेट किससे बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनाने के लिए आपको चाहिए, देखो बच्चों ये क्यूप्रस है। एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्यूप्रस है ये। तो आप CuOH, सॉरी यहां पर नहीं, ये तो HNO3 लिखोगे। यहां पर CuOH होल ट्वाइस नहीं, केवल CuOH लिखना, क्योंकि कॉपर यहां पर +1 में है। तो ये CuOH से बना है। इसी तरह से बच्चों AlCl3 के पेरेंट एसिड कौन सा होगा? HCl। और इसका बेस कौन सा होगा? AlOH होल थ्राइस। बताओ पहले तीन क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? हर कोई कर पा रहा है? अगर आप खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बच्चों ने आंसर लिखा भी है, सौम्या, सुमया। सुमया बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये, OH अकेला नहीं लिखेंगे, कॉपर के साथ आ रहा है तो CuOH है उसका पेरेंट। इसी तरह से K2SO4 किससे बनेगा? K2SO4 बनेगा H2SO4 और किससे? KOH से। ये वाला, ये बनेगा यहां पर वंस अगेन HNO3, और इधर क्या होगा? FeOH होल ट्वाइस। आखिरी वाला जल्दी से खुद करो और मुझे कमेंट्स में बताओ लास्ट वाले का क्या आंसर है।
ओके, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो OH आपको मेटल को दे देना है। देखो इस मेटल को OH दे दिया। आपको पता है आयरन पे +2 चार्ज होता है, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला FeOH2 होगा, तभी मैंने OH2 लिखा। H आपने एनायन को देना है, एनायन को H दे दो, कैटायन को OH दे दो। कितने H कितने OH देने हैं ये तुम्हें चार्ट से पता लगेगा। सल्फेट पे आपको पता है 2 चार्ज होता है, इसलिए मैंने 2H प्लस दिए। नाइट्रेट पर 1 चार्ज होता है, इसलिए मैंने 1 H दिया। इस चीज में तो किसी को डाउट नहीं। 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूले लिखना सिखाए थे। अगर तुम्हें वो नहीं भी आते तो अभी हम 9th के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, तो आप चैनल से सब्सक्राइब रहना और रेगुलर नोटिफिकेशन देखते रहना। मैं 9th के चैप्टर्स भी आपको पढ़ाऊंगा, तो जो फॉर्मूले तुम्हें नहीं भी लिखने आ रहे वो पढ़ने के बाद तुम और अच्छे से लिख लोगे। आखिरी वाला, ये फॉर्मिक एसिड सॉरी इथेनोइक एसिड से बना है, जैसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और सॉल्ट होगा सॉरी बेस होगा MgOH का होल ट्वाइस। क्या हर बच्चे को क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको अभी भी डाउट हो ना तो मैं इसे फिर से बता दूंगा। आज की क्लास में क्वेश्चन कराने हैं। अगर ये वाला चीज नहीं समझ में आए ना, किसी भी वाला, ये मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ A B C D E और F। अगर आपको इनमें से कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना कि सर मुझे बी वाला नहीं आया, या सी वाला, या डी, कोई सा भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सॉल्ट्स के यूजेस इंपॉर्टेंट है, हम आगे और भी सॉल्ट्स के बारे में यूजेस पढ़ेंगे। तो देखो सोडियम क्लोराइड घर पे होता है, ये नमक है, इसका फॉर्मूला NaCl होता है। फॉर्मूले बच्चों लिखते जाओ मेरे साथ। NaCl इसका फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? KNO3। पोटेश एलम का फॉर्मूला अभी आपको बताया। पोटेश एलम का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। ठीक है, तो जरा एक एक करके इनके यूजेस अच्छे से समझते हैं। तो घर में इस्तेमाल होता है नमक, सबको पता है। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कोई चीज खराब ना हो ना तो उसमें नमक डाल दिया जाता है, तो वो NaCl सड़ने से भी बचाता है चीजों को। दही वगैरह में डाला जाता है, मीट वगैरह अगर आपकी खराब ना हो उसमें NaCl डाला जाता है। साबुन को बनाने में नमक का इस्तेमाल होता है। और तुमने कभी-कभी आइसक्रीम खाई होगी, वो नमक-नमक लगता है। वो ऑरेंज बार और मैंगो बार में कभी-कभी नमक वाला टेस्ट आता है, क्योंकि उनके जो फ्रीज़र होते हैं, उसमें भी NaCl डला होता है। तो बताओ पाँचों यूजेस क्लियर हो गए? सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्लियर हो गए? ठीक है? एक तो इसका घर पे इस्तेमाल होता है, एक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में आता है, एक जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, आपने आइसक्रीम टेस्ट करी होगी, थोड़ा-थोड़ा नमक का टेस्ट इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी उसमें बर्फ वगैरह में नमक डालते हैं। उससे क्या होता है, वो जल्दी नहीं पिघलती। ठीक है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में NaCl का यूज़ होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है इसका फॉर्मूला, और इसका इस्तेमाल वॉशिंग सोडा, जो घर पे कपड़े धोने के लिए काम आता है, उसे बनाने के लिए, ग्लास शीशा बनाने के लिए, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए। बच्चों पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर उसे रिफाइन करके पेट्रोल, CNG, नेचुरल गैस, ये सब बनता है। तो रिफाइनिंग में Na2CO3 का यूज होता है। इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर आपको पता है, जो रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CuSO4 होता है। ठीक है, इसको जर्म्स, यहाँ पे जर्म्स को मारने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, और डाइंग में यूज होता है। ठीक है, तो क्लियर है। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर बनाने के लिए, और हमारा जो फिटकरी है वो वाटर को प्योर करने के लिए एंटीसेप्टिक, मैंने आपको बताया था, जब चोट लग जाती है तो फिटकरी लगा ली जाती है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्ट के यूजेस में डाउट है? AMU में एडवांस केमिस्ट्री आती है? AMU में ऐसा होता है बच्चों कि 10th लेवल की केमिस्ट्री आती है, पर 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे भी आ जाते हैं। केवल 10th से फोकस ना रहकर थोड़ा सा बच्चे से दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि देखो पोटैश एलम का यूजेस है, डबल सॉल्ट वाली बात है। अब डबल सॉल्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम चांस से आए, पर AMU में आपसे पोटैश एलम का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो कोई बड़ा मुश्किल फ़ॉर्मूला नहीं है, 11th में तो इससे बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा पीएच ऑफ सॉल्ट ज़रा जल्दी से मैंने आपको बताया है, तो बताओ बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच कितनी होगी? न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच कितनी होगी? एसिडिक सॉल्ट की पीएच कितनी होगी? और बेसिक सॉल्ट की पीएच कितनी होगी? तो बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच एग्जैक्टली 7 के पास होती है, एसिडिक सॉल्ट की लेस देन 7। तो सॉल्ट आपके एसिडिक जो मैंने पढ़ाए थे उनकी पीएच लेस देन 7 होती है और इसी तरह से आपके बेसिक सॉल्ट की पीएच मोर देन 7 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल फटाफट लिख देता हूं। NaCl, ठीक है, KCl, ये जो सॉल्ट होते हैं इनकी पीएच लगभग 7 है। एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था NH4Cl, इसकी पीएच लेस देन 7 रहेगी और बेसिक सॉल्ट जैसे CH3COONA इनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे। तो बच्चों जल्दी से चूज द फॉलोइंग सॉल्ट्स, आपको इन सॉल्ट की बतानी है क्या इनकी पीएच मोर देन 7 है, लेस देन 7 है या इक्वल टू 7 है। ठीक है, जल्दी से इन सॉल्ट्स के बारे में हमें बताना है कि इन सॉल्ट की पीएच मोर देन 7 है, लेस देन 7 है या इक्वल टू 7 है। ओके, तो बच्चों ये सॉल्ट मैंने अभी अभी आपको बताया एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सोडियम मेटल आ रहा है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग होता है, एसिडिक एसिड आ रहा है यानी वीक है। तो आपका ये बेसिक सॉल्ट है, इसकी मोर देन 7 होगी, फर्स्ट वाले की मोर देन 7। अच्छा सेकंड वाले की, ये कॉपर से बना है, कॉपर से बना हुआ हाइड्रोक्साइड वीक होगा और NO3, NO3 आपको पता है नाइट्रिक एसिड से आया होगा, इसलिए इसकी पीएच लेस देन 7, इसकी पीएच लेस देन 7। इसी तरह से थर्ड वाला एग्जांपल भी हमने देखा था, HCl से आया, लेस देन 7। ये बच्चों दोनों एक आपका एसिड और बेस दोनों है। हम ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है और H2SO4 से बना है। तो ये कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए इसकी पीएच इक्वल टू 7। और आखिरी वाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, इसलिए ये होगा लेस देन 7। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन 8 या 24 तो अब जल्दी से बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। ये AMU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर आप बताएं। ओके, तो बच्चों ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि लिथियम एक डाई से बनता है जो पर्पल कलर की होती है और न्यूट्रल नेचर की होती है। लीचन प्लांट से लिथमस बनता है
और ये जो लिथमस सॉल्यूशन होता है ये आपका न्यूट्रल पर्पल डाई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलें। Question number 4. You have two solution A and B. The pH of solution A is 6. The pH of solution B is 8. हमारे पास दो solution है A और B. A की pH 6 है और B की pH 8 है। हमसे पूछा है पहले वाला आंसर A हम डिस्कस करेंगे पहले। Which solution has more hydrogen ion concentration? हमसे पूछा है इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी। ओके, तो कैसे पता लगेगा बच्चों? जिसकी पीएच 6 है, जिसकी पीएच 6 है वो आपका एसिडिक है। ठीक है, 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं और जो एसिडिक रहते हैं उनमें H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती। तो ए और बी में ए विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अच्छा, अगला पार्ट पूछ रहा है कि इन दोनों में एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। तो आपको पता है 7 से कम वाला कौन होता है? एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा वाला बेसिक होता है। बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, 10th। और देखो एनसीईआरटी से पेपर ज्यादा आता है तो एनसीईआरटी के तो हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एनसीईआरटी बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 5 भी एनसीईआरटी बेस्ड है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ इट्स फील्ड विद क्विक लाइम? इन सबके मैंने आपसे कहा था नाम याद रख लेना, स्लेक लाइम और चॉक। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें सॉइल, फार्मर जो अपने सॉइल को या तो कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करेगा या स्लेट लाइम से ट्रीट करेगा या चॉक से ट्रीट करेगा? तो ऑप्शन है बच्चों, क्या उसका सॉल्ट एसिडिक है, क्या उसका सॉल्ट इस समय बेसिक है, या न्यूट्रल है, या फिर एम्फोटेरिक, या फिर हम नन ऑफ दीज कह सकते हैं। जल्दी से बताएं उसका जो सॉल्ट है उस इस पॉइंट पर किस कंडीशन में है। अगर उसे अपने सॉल्ट को सही करने के लिए, उसकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड डालना पड़ रहा है या वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है। तो कौन किस तरह का सॉल्ट सॉइल है उसका इस समय? तो बच्चों देखो, ये सब बेस है। ये भी आपका एक बेस है, ये भी आपका एक बेस है और ये भी आपका एक बेस है। अगर हम सॉइल में बेसिस डाल रहे हैं यानी हमारा सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमें एसिडिटी हटाने के लिए बेसिक चीजों को डालना होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपके दांत में सड़न हो जाती है तो एसिडिक नेचर हो जाता है दांतों का, इसलिए हम पेस्ट करते हैं क्योंकि पेस्ट बेस होता है। तो अगर हम एसिडिक नेचर को सही करना चाहते हैं तो हमें बेसिक चीजें डालनी पड़ती हैं। तो एक किसान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड तब डालता है जब उसका सॉइल ज्यादा एसिडिक बन जाता है। ठीक है, जब उसका सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो वो इन सब चीजों का यूज करता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? क्या इस क्वेश्चन में डाउट है? ओके, तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6। ये तो हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से मुझे बताएं। ये आपका 2023 में आया क्वेश्चन है। एक सेकेंड, सीबीएसई 2023
2023 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है? सीबीएसई 2023 साइंस के पेपर में पूछा है, एमसीक्यू टाइप है ये। सीबीएसई 2023 क्लास 10 का पेपर में आपके ये क्वेश्चन आया था। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है, ठीक है ना? सॉरी, कौन सा सही है? ये चारों में से विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट, ये आपसे पूछा गया। ये सीबीएसई 10th के पेपर में आया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो बच्चों देखो, द टेबल बिलो, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अगर लेमन जूस है, लेमन जूस आपको पता है पीएच पेपर को रेड कर देगा, पीएच पेपर को रेड कर देगा क्योंकि वो एसिड होता है। तो यहां उसका नेचर बेसिक लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है? इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका बेसिक होता है, पीएच पेपर को ये ब्लू कर देगा, करेक्ट है। इसकी अप्रोक्सीमेट पीएच 10 होती है और ये बेसिक नेचर का होता है, बिल्कुल सही बात दे रखी है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर गैस्ट्रिक जूस, यानी हमसे एचसीएल की बात करी जा रही है। एचसीएल आपका पीएच पेपर को रेड कर देता है, ठीक है? HCl आपका रेड कर देता है, पर उसकी पीएच लगभग 0 या 1 के बराबर होती है, 6 नहीं होती है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये एक गलत टेबल है। प्योर वाटर 7 पीएच होता है, वो न्यूट्रल नेचर का होता है, पर वो पीएच पेपर पे कोई असर नहीं करता, उसका ना येलो होता है ना रेड होता है। तो ये टेबल भी गलत है। हमारी कौन सी लाइन करेक्ट है? आंसर इसका बी है, ठीक है? इसका आंसर बी है, क्योंकि बाकी सब में हमें गलत चीजें दे रखी हैं, केवल उसी में हमें करेक्ट बता रखा है, ठीक है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। देखो ये क्वेश्चन भी आ रखा है, मैंने आपको एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट बताए थे, तो सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट क्यों होता है? सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट क्यों होता है? तो उसके पीछे वजह है बच्चों, क्योंकि देखो जब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, सोडियम कार्बोनेट H2CO3 और NaOH की रिएक्शन से बनता है। आपको पता है H2CO3 एक वीक एसिड होता है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है? तो इससे बनने वाला सॉल्ट Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। तो आपको पता है, अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका बेसिक सॉल्ट बन, ठीक है? तो आज का सेशन मेरे ख्याल से हर बच्चे को क्लियर रहा होगा, ठीक है? तो आज हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा बच्चों। सॉल्ट ऐसी चीजें होती हैं जो एसिड और बेस से रिएक्ट करके बनती है, ठीक है? ये हमने आज पढ़ा। और हमने ये चीज देखी कि सॉल्ट में जो कैटायन होता है, जो कैटायन होता है वो बेस से आता है, और जो एनायन होता है वो एसिड से आता है। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनता है। इसी तरह से मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है, पर वाटर की जगह अब हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये रिएक्शन सारे मेटल नहीं देते, वो मेटल देते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव वाले जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्शन को नहीं दे पाते। ये हमने आज देखा। फर्दर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, यूजेस ऑफ सॉल्ट से बच्चों क्वेश्चन आता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है?
कुछ हमने डबल सॉल्ट का मैंने तुम्हें बताया कि फिटकरी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है, इसे पोटैश एलम कहते हैं, और ये भी कार्नालाइट एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। डबल सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या एनायन होते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे सिंगल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम सल्फेट है, इसमें एक कैटायन और एक एनायन है, पर डबल सॉल्ट में एक से ज्यादा कैटायन होगा या एक से ज्यादा एनायन होगा। अभी आपको डबल सॉल्ट के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि पोटैश एलम एक डबल सॉल्ट है और उसका यूज क्या होता है। आगे जब 12th में पाओगे तो इनको डिटेल में पढ़ो, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच 7 होती है, एसिडिक सॉल्ट की पीएच 7 से कम होती है, और बेसिक सॉल्ट की पीएच 7 से ज्यादा होती है। सॉल्ट के यूजेस हमने पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इस पे हम पूरा एक लेक्चर लेंगे कि सोडियम क्लोराइड से क्या क्या चीजें बनती हैं, उन चीजों के क्या यूजेस होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। घर पे भी बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल होता है, तुम्हें पता है नमक के बिना कैसी हो जाएगी जिंदगी। ओके, देखा होगा तुमने एनसीईआरटी में दांडी मार्च में गांधी जी की कुछ फोटो बनी हुई है, नमक के ऊपर ही है वो भी। तो आज हमने ये सब चीजें पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, जिसमें मैं कॉमन सॉल्ट से बनने वाले केमिकल जैसे वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को अच्छे से देखेंगे। यूट्यूब सीरीज बच्चों बिल्कुल 6:15 मानस सर की केमिस्ट्री क्लास होती है, फिजिक्स, मैथ और बायो चारों की क्लासेस हो रही हैं। तो चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे कर लेना, ठीक है। फर्दर आपको अगर आज की क्लास के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस ऐप, ये एसटीवीजी ऐप, यूट्यूब से आपको इसको लिंक मिल जाएगी नीचे, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, एसटीवीजी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन कैंप सेंटर आपको पता ही है, उसमें बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन बैच अगर तुम्हें करना है तो एएमयू क्लास 11th एंड डिप्लोमा का एंट्रेंस बैच है, जो 1 फेब से स्टार्ट हो गया है, और 22 जैन से क्रैश कोर्स 11th का। एड्रेस आपको पता है, ऑनलाइन बैचेस के बारे में इस ऐप को डाउनलोड करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो अब मेरी नेक्स्ट क्लास सैटरडे संडे नहीं होती, मंडे को होगी। मंडे को 6:15 से 7:30 हम केमिस्ट्री लेंगे, और उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर 6:15 होता है केमिस्ट्री, कब होगा, मंडे, और उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो ये हमने पढ़ना है मंडे को, तो इसके लिए तैयार रहना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एएमयू एग्जाम। अगली क्लास में हम इसे अच्छे से करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बच्चों तैयारी करते रहो, 10th का पेपर आने वाला है। केमिस्ट्री में 10th का पेपर एनसीईआरटी से हो जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कर लेना, और एएमयू एंट्रेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं, आप भी करो, और अपनी एनसीईआरटी पे कमांड अच्छी करना। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपना अच्छे से कर लेना, और कोई नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना ऐप और व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर वहां पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हो। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं मंडे 6:15 केमिस्ट्री की क्लास के साथ, जब हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, किसके साथ, मानस खंडूजा सर के साथ। ओके।